प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन के कारण हमारे विद्यालय नहीं लग रहे हैं, लेकिन शिक्षा सचिव महोदय श्री कृष्ण कुमार जी अथक प्रयास कर रहे हैं और हम सभी अध्यापक को प्रेरित कर रहे हैं ताकि हम घर से ही आपको ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इसी कड़ी के तहत मैं आप सभी के समक्ष सूरदास की कविता जो है भक्ति भावना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम सबसे पहले कविता को वाचन करते हैं और आप लोग भी मेरी तरह वाचन करने का प्रयास करेंगे। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंग गिरि लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने मूक पुनि बोले, बहरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों ते पाई, बार बार बंदों ते पाई। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम वाचन के पश्चात जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ आप पहले समझ लें ताकि आपको व्याख्या समझने में आसानी होगी। तो हम देखते हैं एक एक शब्द। चरण पैर, कमल कमल का फूल, बंदो मैं लिखते चलता हूं साइड में यहां से। बंदो मतलब क्या होता है? वंदना। क्या बेटा? वंदना। प्यारे बच्चों, क्या है? वंदना। हरि मतलब श्री कृष्ण। हरि का मतलब क्या है? श्री कृष्ण। ठीक है। और उसके बाद क्या है? राई। राई का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? स्वामी, करुणा। तो ये हमारे स्वामी कौन है? श्री कृष्ण। स्वामी क्या है? स्वामी। ठीक है। तो आप यहां क्या लिख लिए? स्वामी। जाकी जिसकी, यहां जगह है बेटा तो मैं यहां पर इसकी अर्थ लिख देता हूं। जाकी का मतलब क्या होता है? जिसकी। जाकी क्या होती? जिसकी। कृपक मतलब आपको पता है। पंगु मतलब क्या होता है? लंगड़ा। पंगु मतलब क्या होता है? पंगु मतलब क्या होता है? लंगड़ा व्यक्ति। क्या होता है? लंगड़ा व्यक्ति। गिरी का मतलब क्या होता है बच्चों? पर्वत। गिरी का मतलब क्या होता है? पर्वत। लांगे, लंघे, लंघे मतलब क्या होता है? लांघना। क्या होता है? लांघना। तो अंधे, अंधा व्यक्ति आपको पता ही है। सब कुछ, सब कुछ। दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है। क्या मतलब होता है? दिखाई देना, दिखाई देना। अब इसका अर्थ साथ साथ लिखते रहना प्यारे बच्चों। बहरो मतलब बहरा व्यक्ति। क्या होता है? बहरो, बहरा व्यक्ति। आपको पता ही है, बहरा जिसे सुनाई ना दे। सुने, मूक, गूंगा व्यक्ति। मूक का मतलब क्या होता है? गूंगा। मूंग, मूक का मतलब क्या होता है? गूंगा। पुनि मतलब क्या होता है? दोबारा। बोले, बोलना। रंग का क्या मतलब होता है बेटा? रंग का मतलब होता है गरीब। रंग का मतलब क्या होता है? गरीब। रंग का मतलब होता है गरीब। चले, चलना। सिर, सिर पर। छत्र क्या होता है? ताज। छत्र क्या होता है बच्चों? ताज। छत्र क्या होता है? ताज। धराई मतलब धारण करके। सूरदास, सूरदास जी। स्वामी, स्वामी। करुणा मतलब दयालु के सागर। बार बार मतलब बार बार। बंदों का मतलब क्या बताया था आपको? वंदना। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, देखो किस प्रकार से हम अब इसकी व्याख्या करते हैं एक एक लाइन की। चरण कमल बंदो हरि राई,
चरण कमल बंदो हरि राई। श्री कृष्ण के, हरि मतलब श्री कृष्ण, राय मतलब स्वामी, मैं स्वामी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। दोबारा देखो, मैं स्वामी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, जाकि जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, या जिसकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को क्या कर जाता है, पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा व्यक्ति को सब कुछ मतलब सब कुछ, दर्शाई का मतलब क्या बताया था बेटा, अर्थ शब्द का दिखाई देना। तो अंधे व्यक्ति को सब कुछ क्या होता है, दिखाई देने लगता है, अर्थात अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। देखो बहरा व्यक्ति क्या करता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, रंक मतलब होता है राजा का प्रजा, रंक गरीब व्यक्ति अपने सिर पर क्या धारण करके चलता है, छत्र मतलब ताज, अपने सिर के ऊपर क्या धारण करके चलता है, ताज। और गरीब व्यक्ति अपने सिर पर ताज धारण करके चलना शुरू कर देता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई। सूरदास जी कहते हैं, मेरे दयालु श्री कृष्ण की मैं बार बार बंदोती पाई, मैं बार बार आपकी क्या करता हूं, वंदना करता हूं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी जो व्याख्या थी, ये इसका अर्थ कंप्लीट हो गया। आप सभी को समझ आ गया होगा। आप सभी अपनी कॉपी पर 2 मिनट नोट कर लें। अब मैं आपको बताता हूं इसकी प्रसंग और व्याख्या। क्या बताऊंगा आपको, इसकी प्रसंग और व्याख्या। तो देखो बेटे, प्रसंग में क्या लिखना होता है, प्रसंग में हम लिखते हैं, सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, आप मेरे साथ लिखिए, प्रसंग। आप सभी 11वीं में भी प्रसंग लिख के आते हैं, लिखा ना, सभी को लिखाया था मैंने, ठीक है। तो यहां पर भी प्रसंग लिखना है। तुम क्या लिखते हैं प्रसंग में, जो ऐसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप लिख लेना। प्रस्तुत पंक्तियां, ठीक है, हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, हिंदी पुस्तक 12, हिंदी पुस्तक 12 में से सूरदास, ठीक है, द्वारा लिखी कहां से, सूरदास द्वारा लिखी सूरसागर के भक्ति भावना, इन्वर्टेड कामा में, क्योंकि रचना का नाम है बेटा, इसमें क्या रखेंगे, इन्वर्टेड कामा में, भक्ति भावना में से ली गई है। इसमें
सूरदास जी ने इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, वो व्याख्या है, जो व्याख्या मैंने आपको समझाई है उस व्याख्या को लिख लेना। दोबारा देखो बेटा प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी पुस्तक 12 में से सूरदास द्वारा लिखी सूरसागर इनकी महान रचना। इसको नोट करना वहां और साथ में अंडरलाइन जरूर करना बेटा पेपर में भी आप भी। और भक्ति भावना को सूरसागर के भक्ति भावना में से ली गई है। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि, तो प्यारे बच्चों ये आज हमने सूरदास की भक्ति भावना की व्याख्या पढ़ी और उनका प्रसंग आपको लिखा दिया। अब कल हम इनके भावार्थ और विशेष के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज यहीं पर अपना लेक्चर जो है समाप्त होता है।